राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। नई सरकार का पहला संसद सत्र शुरू होने वाला है। वैसे तो सरकार पुरानी ही है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तो वो नई सरकार ही कही जाती है, चाहे वो सरकार रिपीट हुई हो या फिर जनता ने किसी और को सरकार बनाने का मौका दिया हो। किसी भी देश के विकास और उन्नति में जितनी भूमिका सरकार की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। इस बार देश की जनता ने विपक्ष को थोड़ी मजबूती दी है, लेकिन इस थोड़ी मजबूती के अहंकार में डूबकर विपक्ष ऐसे बयान दे रहा है जिससे लगता है कि विपक्ष को देश के विकास और उन्नति से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण सत्ता में वापसी चाहता है। जिस लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताकर विपक्ष ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं, क्या विपक्ष खुद उस लोकतंत्र और संविधान को मानता है? क्या विपक्ष ने जनता के फैसले को स्वीकार किया है? विपक्ष के रवैये से तो इन सवालों के जवाब आपको नकारात्मक ही मिलेंगे। विपक्ष के बयानों में कहीं भी आपको सरकार के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने की सोच नजर नहीं आती है। ये तो अभी तक ये भी स्वीकार नहीं कर रहे कि जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को फिर से सरकार चलाने का बहुमत दिया है। लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले खुद लोकतंत्र की ताकत से चुनकर आई हुई सरकार को अवैध बताकर जनमत का अपमान कर रहे हैं। एक तरफ तो विपक्षी नेता नरेंद्र मोदी को इस बार हारा हुआ बताते हैं, दूसरी तरफ उन ईवीएम मशीनों पर भी सवाल उठाते हैं जिनके द्वारा इस बार विपक्ष को 60-70 सीटें अधिक मिली है। सीधी सी बात इन्हें समझ नहीं आती है कि इस बार मुकाबला दो चुनाव पूर्व हुए गठबंधनों के बीच था, एनडीए वर्सेज इंडी गठबंधन। जहां एनडीए को जनता ने 292 सीटें दी है, वहीं विपक्ष के इंडी गठबंधन को 234 सीटें दी हैं। 292 सीटें बहुमत के आंकड़े 272 से 20 सीटें ज़्यादा है। कहीं न कहीं जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया है। वहीं अगर अकेले बीजेपी की सीटों की बात करें तो बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, जितनी सीटें इस गठबंधन के सारी पार्टियों को मिलाकर भी नहीं आई हैं। बीजेपी की अकेले की सीटों की बात करें तो उसे 240 सीटें मिली हैं। उसके मुकाबले कोई भी दूसरी पार्टी 100 सीट पार नहीं कर पाई है। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस मात्र 99 सीटें ले पाई है। इस हिसाब से देखें तो भी जनता ने बीजेपी को सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां पहले दिन से ही इस जनमत को नकारने का प्रयास कर रही हैं। विपक्ष के किसी भी नेता ने अभी तक जनता के फैसले को स्वीकार कर आने वाले 5 साल में सरकार के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं की है, बल्कि पहले दिन से ही विपक्ष ने सरकार को गिराने की मंशा जाहिर की। विपक्ष कह रहा है कि इस बार सरकार को सदन चलाना मुश्किल कर देंगे। स्वस्थ लोकतंत्र में जितना सरकार से विपक्ष द्वारा सवाल पूछना जरूरी है, उतना ही सदन चलना भी जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में हमने विपक्ष के द्वारा अड़ियल रवैये से सदन को बाधित कर जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी होते हुए देखा है। विपक्ष की मजबूती का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि सरकार को काम न करने दिया जाए। सरकार के काम बाधित कर वो जनता का ही नुकसान करेंगे। 2024 के चुनाव में जीत के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो उनकी कार के बोनट से सुरक्षाकर्मी द्वारा कोई चीज़ हटाने का वीडियो वायरल हुआ। विपक्ष के द्वारा उसे वायरल करके ये कहा गया कि प्रधानमंत्री पर लोग चप्पल फेंक रहे हैं। कांग्रेस द्वारा अघोषित पीएम राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री का डर खत्म हो गया है, इसलिए लोग उन पर चप्पल फेंक रहे हैं, जबकि ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है सुरक्षाकर्मी द्वारा हटाई गई वो चीज़ क्या थी। वीडियो में भी ये चीज़ स्पष्ट नहीं है कि वो चीज़ चप्पल थी या और कुछ। लेकिन सवाल ये है कि ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसके परिवार में 3 प्रधानमंत्री हुए, जिनमें से 2 ऐसे ही किसी हमले का शिकार हुए। तो क्या हम कह सकते हैं कि उन पे हमले की वजह उनका डर खत्म होना था? लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। हालांकि बाद में राहुल गांधी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा
कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला है। सवाल तो ये भी है कि वीडियो में ये स्पष्ट नहीं है कि वो वस्तु क्या थी और न ही अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट आई है। उसके बावजूद कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर बैठे नेता, विपक्ष के कई बड़े पदों पर बैठे नेता इस वीडियो को वायरल कर इसे चप्पल बताकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में क्या विपक्ष की भूमिका स्वस्थ लोकतंत्र के हिसाब से सार्थक सिद्ध होगी? इस पर बड़ा सवाल है। लेकिन अगर विपक्ष का यही रवैया आने वाले 5 साल तक रहा तो फिर ये देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।